तुम सोचते हो तुम रैशनल हो, लेकिन तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस में एक और प्लेयर है, दूसरे लोग। और यही लोग तुम्हारी वेल्थ साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, ये साइकोलॉजी प्लस कंपैरिजन का गेम है। तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ अकेली नहीं बनती, वो बनती है तुम बनाम समाज, तुम बनाम फ्रेंड्स, तुम बनाम सोशल मीडिया। स्टोरी एक, कंपैरिजन ट्रैप। एक इंसान ठीक ठाक लाइफ जी रहा है, सब कुछ स्टेबल है, लेकिन फिर वो देखता है दोस्त की नई कार, कोली की सैलरी जंप, सोशल मीडिया की लक्जरी लाइफ। अब उसकी रियलिटी बदल जाती है। जो पहले इनफ था अब कम लगने लगता है। तो सवाल यह है, अगर तुम्हारी लाइफ पहले ठीक थी तो प्रॉब्लम अचानक क्यों शुरू हुई? स्टोरी 2, कीपिंग यूपी। दूसरा इंसान वही गलती करता है, वो अपनी लाइफ को दूसरों के लेवल पर स्केल करने लगता है। ज्यादा खर्च, ज्यादा ईएमआई, ज्यादा प्रेशर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो दूसरों की इनकम नहीं जानता, बस उनकी लाइफस्टाइल कॉपी कर रहा है। वेल्थ का सबसे बड़ा किलर है कंपैरिजन, क्योंकि पैसा एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। तुम रिच हो या पुअर, ये डिसाइड करता है कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। सबसे खतरनाक बात यह है, लोग अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की इमेज चेस करते हैं, और धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल लाइफ नहीं, उनकी मेंटल पीस खत्म होती है। अगर तुम हमेशा दूसरों से कंपेयर करोगे तो तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं रहोगे, क्योंकि हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे होगा। अब खुद से पूछो, तुम अपने लिए पैसा कमा रहे हो या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। डर हमेशा सच क्यों लगता है? अच्छी खबरें तुम्हें बोर्ड करती है और बुरी खबरें तुम्हें सच लगती है। यही ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा बग है। पेसिमिज्म हमेशा कन्विंसिंग लगता है। अगर कोई कहे सब ठीक चल रहा है तो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे सब खत्म होने वाला है तो अटेंशन तुरंत पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि दिमाग सर्वाइवल मोड में ट्रेन्ड है, ऑप्टिमिज्म में नहीं। स्टोरी 1, बैड न्यूज। एक इन्वेस्टर हर दिन न्यूज देखता है, रिसेशन आने वाला है, मार्केट क्रैश होगा, इकोनॉमी डाउन है। अब वो पैनिक में डिसीजंस लेने लगता है, इन्वेस्टमेंट्स बेच देता है, अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है, और बाद में मार्केट रिकवर कर जाता है। तो सवाल यह है, अगर डर अक्सर गलत होता है तो लोग फिर भी उस पर भरोसा क्यों करते हैं? स्टोरी 2, वाई नेगेटिविटी। दूसरी तरफ एक सिंपल रियलिटी है, पॉजिटिव ग्रोथ धीरे धीरे होती है, वेल्थ स्लोली बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रेजुअली इंप्रूव करती है, लेकिन नेगेटिव इवेंट्स अचानक आते हैं। क्रैश, क्राइसिस, वॉर्स, शॉक्स, और वही याद रह जाते हैं। पेसिमिज्म अट्रैक्टिव है क्योंकि वो लाउड होता है, वो फास्ट होता है, वो इमोशनल होता है, लेकिन रियलिटी ये है, लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस ज्यादा कॉमन है, क्राइसिस कम। सबसे बड़ी गलती यह है, लोग शॉर्ट टर्म डर को लॉन्ग टर्म ट्रूथ मान लेते हैं, और इसी वजह से वो अपॉर्चुनिटी से पहले ही पीछे हट जाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का रूल सिंपल है, डर को सुनो लेकिन उस पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि डर हमेशा लाउड होता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता। अब खुद से पूछो, तुम डिसीजंस फैक्ट्स पर लेते हो या उस नॉइस पर जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है? चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। भरोसा कैसे टूटता है? जब लोग डरे हुए होते हैं तो वो सोचते नहीं, बस मान लेते हैं, और यही वो मोमेंट है जहां गलत डिसीजंस पैदा होते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक डेंजरस पैटर्न है, अनसर्टेनिटी बढ़ते ही लॉजिक गायब हो जाता है। लोग फैक्ट्स नहीं देखते, वे आंसर्स ढूंढते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। स्टोरी 1,
पैनिक डिसीजन। एक इन्वेस्टर मार्केट गिरते हुए देखता है, उसके दिमाग में नॉइज शुरू होता है, अब सब खत्म हो जाएगा, ये क्रैश लंबा चलेगा, बाहर निकलना ही सेफ है। वो बिना समझे इन्वेस्टमेंट्स बेच देता है। कुछ समय बाद मार्केट रिकवर करता है और वो लॉस में रह जाता है। तो सवाल ये है, अगर डेटा नहीं बदला था तो डिसीजन गलत कैसे हुआ? जब सिचुएशन अनक्लियर होती है तो इंसान क्लैरिटी नहीं ढूंढता, सर्टेनिटी ढूंढता है। और प्रॉब्लम यह है, गलत आंसर्स भी कंफर्टिंग लगते हैं और कॉम्प्लेक्स ट्रूथ डराता है। इसलिए लोग सिंपल लेकिन गलत स्टोरीज मान लेते हैं। अनसर्टेनिटी में इंसान का माइंड शॉर्टकट लेता है, कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा, यही सच होगा, और यहीं से मिस्टेक्स शुरू होती है। सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं है जब तुम कुछ नहीं जानते, सबसे डेंजरस मोमेंट वो है जब तुम गलत चीज को सच मान लेते हो, क्योंकि फिर करेक्शन बहुत देर से होता है। फाइनेंस में सर्वाइवल स्किल ये नहीं है कि तुम हमेशा सही रहो, स्किल ये है कि तुम अनसर्टेनिटी में शांत रह सको। अब खुद से पूछो, क्या तुम फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हो या बस वही मान लेते हो जो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए? चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। सब कुछ एक साथ कैसे जुड़ता है? पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है, लोग हर चैप्टर को अलग समझते हैं। असल में ये सब अलग नहीं है, एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। अब तक जो तुमने सुना, फ्रीडम, इनफ, वेल्थ वर्सेस रिच, सेविंग, रिस्क, बिहेवियर, ये सब अलग लेसन्स नहीं है, ये सब मिलकर एक चीज बनाते हैं, फाइनेंशियल लाइफ का ब्लूप्रिंट। स्टोरी 1, ब्रोकन पीसेस। एक इंसान हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझता है, थोड़ा सेव करता है, थोड़ा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा स्पेंड करता है, थोड़ा रिस्क लेता है, लेकिन कोई बैलेंस नहीं है। रिजल्ट, वो हर चीज में एवरेज रहता है, लेकिन किसी चीज में स्टेबल नहीं बनता। तो सवाल यह है, अगर सब कुछ पता है तो फिर सक्सेस क्यों नहीं आ रही? स्टोरी 2, द कंप्लीट पिक्चर। दूसरा इंसान अलग अप्रोच लेता है। वो समझता है कि फ्रीडम इनकम, बिहेवियर इंटेलिजेंस, पेशेंस प्रेडिक्शन, कंट्रोल कंपैरिजन। वो हर डिसीजन को बिगर पिक्चर में देखता है। कोर आइडिया 5-0-0-6-30। मनी मैनेजमेंट कोई सिंगल स्किल नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है। साइकोलॉजी, पेशेंस, रिस्क हैंडलिंग, ह्यूमिलिटी, कंसिस्टेंसी। अगर एक भी मिसिंग है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रैगमेंटेड थिंकिंग। लोग सब जानते हैं लेकिन एक साथ अप्लाई नहीं कर पाते। फाइनेंशियल सक्सेस कोई सीक्रेट नहीं है, ये सिंपल चीजों का कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन है। और जो लोग इसे सिंपल समझते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ एक सिस्टम है या बस रैंडम डिसीजंस का कलेक्शन? चैप्टर 20, कॉन्फेशंस, असली सच जो कोई नहीं बोलता। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा बाहर नहीं होता, अंदर होता है। और हर इंसान के पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल सच होते हैं जो वो किसी को नहीं बताता। इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सच है। ह्यूमन बिहेवियर का रॉ वर्जन, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का असली खेल स्प्रेडशीट में नहीं, दिमाग में चलता है। स्टोरी 1, हिडन इनसिक्योरिटी। एक इंसान फाइनेंशियली स्टेबल दिखता है लेकिन अंदर से वो इनसिक्योर है। अगर इनकम रुक गई तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो? और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो ओवरवर्क करता है, ओवरस्पेंड करता है, ओवर स्ट्रेस होता है। तो सवाल ये है, अगर सब कुछ ठीक दिख रहा है तो अंदर ये डर क्यों है? स्टोरी 2, द साइलेंट ट्रूथ। सच ये है,
हर इंसान पैसे के साथ रैशनल नहीं होता। कोई दिखावे के लिए खर्च करता है, कोई डर से सेव करता है, कोई कंपैरिजन में फंस जाता है, कोई भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है, और सब अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। मनी प्रॉब्लम कम है, बिहेवियर प्रॉब्लम ज्यादा है, और सबसे बड़ा कन्फेशन ये है, हम सब इरैशनल हैं। लोग सोचते हैं वेल्थ बनाने का मतलब ज्यादा सीखना है, लेकिन असली काम है खुद को समझना। क्योंकि बिना सेल्फ अवेयरनेस के हर स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। अंत में पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन तुम इसे कैसे यूज करते हो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाता है। और यही असली ट्रूथ है जिसे लोग अवॉइड करते हैं। अगर तुमने ये पूरी सीरीज समझ ली है, तो अब तुम्हें फाइनेंस नहीं बदलना है, तुम्हें खुद को बदलना है। क्योंकि पैसा वही करता है जो तुम उससे करवाते हो, ना ज्यादा ना कम।